बनाया हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम ले जा रहे हैं आपको एक कलरफुल सफर पर, चौकी धानी विलेज फेयर जयपुर। यहाँ मिलेगा आपको राजस्थानी कल्चर का असली मजा, फोक डांस, म्यूजिक, राइड्स, शोज और ऑथेंटिक खाना। तो चलिए शुरू करते हैं ये मस्ती भरा सफर। जैसे ही हमने चौकी धानी के विलेज फेयर में एंट्री की, सबसे पहले सामने था एक मैजिक शो। मैजिशियन ने अपने अमेजिंग ट्रिक से छोटे से बड़े सबको हैरान कर दिया। कॉइन वैनिश करना, कार्ड्स बदलना, सब कुछ एकदम मैजिकल लगा। आयत भी एक्साइटेड होकर क्लैप्स और बड़ी सी स्माइल के साथ पूरा शो एंजॉय कर रही थी। ट्रूली एक मैजिकल स्टार्ट थी हमारी इवनिंग की। आगे बढ़ते ही हमारी लिटिल वॉरियर आयत ने अपने लिए एक शाइनी ग्लोइंग सोड ले ली, एकदम खुश और एक्साइटेड। एंट्री के तुरंत बाद मिला एक रिफ्रेशिंग वेलकम ड्रिंक, जलजीरा पानी। ठंडी हवा, राजस्थानी वाइब्स और ये टैंगी टेस्ट ने हमारी इवनिंग को एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक स्टार्ट दे दिया। और एंट्री के बाद हमें मिला एक ग्रैंड वेलकम, एक बहुत ही ब्यूटीफुल रंगोली के साथ। कलर्स ने पूरा माहौल फेस्टिव बना दिया। और वहीं पे हमारी लिटिल वॉरियर आयत अपने ग्लोइंग सोड के साथ खड़ी थी, रंगोली के सामने एकदम रॉयल पोज में। अब शुरू हुआ चौकी धानी का सबसे फेमस एक्ट, राजस्थानी मटका डांस। डांसर्स ने अपने सर के ऊपर मटका बैलेंस करके जो परफॉर्मेंस दिखाई, उसने सबको वाह वाह करने पर मजबूर कर दिया। ट्रूली अमेजिंग एंड फुल ऑफ एनर्जी। इसके बाद आयत ने अपनी ग्लोइंग सोड के साथ सोल्जर जैसा एक्शन दिखाया, एकदम क्यूट लिटिल वॉरियर मोड में। बारी आई एक सुपर एक्साइटिंग राइड की, फेरिस व्हील। आयत जब सीट पर बैठी तो थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन जैसे ही व्हील घूमने लगा, उसकी आंखों में चमक आ गई। ऊपर से पूरे फेयर का कलरफुल व्यू दिख रहा था, रंग बिरंगी लाइट्स, म्यूजिक और लोगों की खुशी सब एक साथ। आयत ने भी एकदम खुशी से एंजॉय किया राइड और बार बार कह रही थी, मुझे फिर से जाना है, मुझे फिर से जाना है। शुरू होती है मस्ती भरी राइड्स की दुनिया। सबसे पहले आयत गई स्लाइड पर। ऊपर से धीरे धीरे चढ़कर जब नीचे स्लाइड हुई, उसकी हंसी और एक्साइटमेंट देखने लायक थी। हर बार बोलती, मम्मा एक और चांस, और फिर से ऊपर चढ़ जाती। फिर बारी आई सी सॉ राइड की, कभी ऊपर कभी नीचे, एकदम अप एंड डाउन का मजा। आयत की खुशी और उसके एक्सप्रेशंस ने पूरे प्लेग्राउंड का एटमॉस्फेयर और भी लाइवली बना दिया। ये छोटी छोटी राइड्स ही बच्चों के लिए सबसे बड़ी एडवेंचर होती हैं, और आयत ने हर मोमेंट का पूरा मजा लिया। अब बारी थी एकदम थ्रिलिंग परफॉर्मेंस की, रोप बैलेंसिंग एक्ट। पतली सी रोप पर आर्टिस्ट ने बिना डरे बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ चलना शुरू किया। सबके दिल एक पल के लिए रुक गए थे, क्या वो बैलेंस कर पाएंगे। ऑडियंस की तालियां और वाह वाह के शोर से पूरा माहौल गर्म हो गया। ये एक्ट सच में करेज और स्किल दोनों का परफेक्ट एग्जाम्पल था। आयत भी बड़ी आंखों से क्यूरियस होकर देख रही थी, जैसे कह रही हो, वाओ ये तो मैजिशियन से भी ज्यादा अमेजिंग है। फेयर की हसल बसल से निकलकर हम आ गए एक पीसफुल जगह, लेक साइड। शांत पानी, सुंदर रिफ्लेक्शंस और बोट राइड का सूदिंग व्यू, सब कुछ एकदम रिलैक्सिंग था।
और वहीं पर हमारी लिटिल वॉरियर आयत अपने ग्लोइंग सोर्ड के साथ खेल रही थी। ऐसी जगह पे आके लगता है जैसे टाइम स्लो हो गया हो। लेक की शांति और आयत की मस्ती दोनों ने मिलकर एक परफेक्ट मोमेंट क्रिएट कर दिया। चलते चलते हमें मिली एक स्मॉल केव, बिल्कुल एक एडवेंचर जैसी फीलिंग। अंदर थोड़ा डार्क था, ठंडी हवा आ रही थी और लाइट्स का रिफ्लेक्शन ने उसे और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। आयत क्यूरियोसिटी के साथ अंदर गई, कभी वॉल्स को टच करती, कभी मम्मा ये क्या है पूछती। बच्चों के लिए ऐसी छोटी जगह एक्सप्लोर करना एकदम ट्रेजर हंट जैसा होता है। और आयत ने भी इस केव का हर कॉर्नर बड़े मजे से एंजॉय किया। केव से बाहर निकलने के बाद हमने फिर से थोड़ा वक्त लेक के पास बिताया। शाम के टाइम का व्यू और भी सुंदर लग रहा था। हल्का अंधेरा, लाइट्स का रिफ्लेक्शन और ठंडी हवा, सब कुछ एकदम मैजिकल था। आयत भी अपनी ग्लोइंग सोर्ड के साथ लेक के पास छोटी छोटी मस्ती करती रही। और धीरे धीरे चलते चलते हम पहुंचे एक स्पेशल जगह, हल्दी घाटी। ये सिर्फ एक स्पॉट नहीं बल्कि हिस्ट्री का एक गोल्डन चैप्टर है, जहां महाराणा प्रताप जी की वीरता और कुर्बानी याद आती है। इस जगह का माहौल एकदम रेस्पेक्टफुल और प्राउड फील दिलाता है। ऐसे ही हम हल्दी घाटी पहुंचे, एक अलग ही फीलिंग आई। महाराणा प्रताप जी की कहानी सुनकर दिल एकदम प्राउड फील करता है। सच में राजस्थान की मिट्टी में एक अलग ही शौर्य बसा है। और हल्दी घाटी के बाद हम निकल पड़े घाट की तरफ। शाम का टाइम था, पानी पर लाइट्स का रिफ्लेक्शन चमक रहा था और हवा में एक सुकून था। अब बारी थी चौकीदानी की सबसे थ्रिलिंग एक्ट की, फायरिंग मटका डांस। स्टेज पर आई एक राजस्थानी डांसर जिनके सर पर स्टैक्ड मटके थे और ऊपर वाले मटके के अंदर जलती हुई आग थी। म्यूजिक तेज हुआ और डांसर ने ग्रेस के साथ बैलेंस करते हुए डांस करना शुरू किया। जब डांस खत्म हुआ तो सब लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे, एकदम स्टैंडिंग ओवेशन। अब बारी थी हमारी इवनिंग की सबसे टेस्टी और मेमोरेबल पार्ट की, ट्रेडिशनल राजस्थानी बुफे। एकदम देसी विलेज स्टाइल में पत्तों की थाली पर खाना सर्व किया गया। दाल बाटी चूरमा घी से भरा हुआ, एकदम ऑथेंटिक टेस्ट के साथ। साथ में गट्टे की सब्जी, सांगड़ी, पापड़ और चटपटे अचार, हर एक डिश अपने फ्लेवर की कहानी सुना रही थी। और मिठाई में मूंग दाल के हलवे ने पूरे मील को और भी स्पेशल बना दिया। बैठकर ऐसे ट्रेडिशनल स्टाइल में खाना खाना एकदम रॉयल और होमली दोनों फील देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा मैजिकल इवनिंग एट चौकीधानी विलेज फेयर। राइड्स, शोज, एडवेंचर और ऑथेंटिक राजस्थानी कल्चर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्ते और खंबा घनी।